नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में आखिर टीएमसी नेताओं के साथ ये क्या हो रहा है? अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बुरी तरह पीटा गया, दौड़ाया गया, अंडे उन पर फेंके गए, चप्पल बरसाई गई। दूसरी तरफ टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी पर पथराव किया गया। खबर है कि उनका सिर तक फोड़ दिया गया, लेकिन अभी इस मामले में एक्शन हो ही रहा था। इसी बीच तीसरी एक और तस्वीर सामने आ जाती है। इस तस्वीर में दावा यह किया जा रहा है कि टीएमसी के एक नेता को कटमनी मामले में लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह पीटा है। आगे कुछ बताएं, तस्वीरों पर आएं, उससे पहले ये वीडियो देखिए। तो आरव चौधरी नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि एक और टीएमसी नेता के साथ मारपीट। टीएमसी नेता अवैध टोल प्लाजा लगाकर वसूली कर रहा था। इससे गुस्साई भीड़ ने भरे बाजार में इसका इलाज बांध दिया। लगता है जनता खुद ही सिस्टम को सुधारने के मूड में आ गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, सबसे ज्यादा मांग ये हो रही थी कि यहाँ कटमनी टोलाबाजी पर तुरंत नकेल कसी जाए, और कसी भी गई। कई जगहों पर आपने देखा, तस्वीर सामने आई कि जो अवैध तरीके से टोल प्लाजा बनाए गए थे, सड़कों को जाम कर टीएमसी के नेता गुंडे बैठा करते थे। वहां से निकलने वाले लोगों से और जितने भी ट्रक या गाड़ियां वहां से गुजरती थी, उनसे कटमनी वसूली जाती थी, उनसे टोल वसूला जाता था। सब काम अवैध तरीके से हो रहा था। इसके खिलाफ तमाम लोगों ने शिकायत की, तमाम लोगों ने आवाज उठाई, और ऐसे में बीजेपी सत्ता में आई तो एक्शन शुरू भी हुआ। न सिर्फ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, बल्कि बीजेपी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाते हुए जनता ने भी इन टीएमसी के जो नेता थे, जो तानाशाही दिखा रहे थे, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। कई जगहों पर ये अवैध टोल जो बने हुए थे उनको तोड़ दिया गया। और अब ऐसे में ताजा तस्वीर सामने आई है। जैसे ही अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी की पिटाई की तस्वीरें सामने आती हैं, खबर सामने आती है, उसी बीच अब कहा जा रहा है कि टीएमसी के एक और नेता को बुरी तरह दौड़ा दौड़ा कर लोगों के जरिए पीटा गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस वीडियो को वायरल कर यही दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के नेता को बुरी तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आपने तस्वीरों में भी देखा कि कैसे भारी भीड़ इस एक युवक के पीछे दौड़ रही है। कोई उसे चप्पल से मार रहा है, कोई उसे थप्पड़ों से मार रहा है, कोई उसे लात घूंसों से मार रहा है और दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। दावा यही किया जा रहा है कि यह टीएमसी से जुड़ा नेता है और ये वहां के लोगों से कटमनी टोलाबाजी का काम कर रहा था, जिससे लोग खासा परेशान थे। पहले तो शिकायत होती थी, सुना नहीं जाता था और लोगों को ही डराया धमकाया जाता था, लेकिन अब माहौल, सब चीजें बदल चुकी हैं। अब लोग निडर होकर इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। जो ज्यादा तानाशाही दिखा रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत ही एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद पुलिस को फोन कर रहे हैं। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अब बंगाल के लोग इन गुंडेबाजी दिखाने वाले लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि पूर्व वर्धमान की ये तस्वीरें हैं, किसी कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, लेकिन ये टीएमसी का कौन नेता है, कहां का नेता है, ये अभी तक निकलकर सामने साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक टीएमसी नेताओं की पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं, जनता उन्हें खदेड़ खदेड़ कर पीट रही है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी पूरी तरह चिल्लाने मैदान में उतर आई हैं। अब ममता ने ऐलान कर दिया है कि वो 2 जून को भारी, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगी, सड़कों पर उतरेंगी। उनके अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया है, अपने नेताओं से उन्होंने आह्वान किया है, साथ ही साथ अपने विधायकों से भी कहा है। लेकिन अब ममता के विधायक और जो नेता हैं, उन्होंने ही ममता बनर्जी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। तो जो ममता के खिलाफ खड़ा हो रहा है पार्टी का नेता, ममता उनके खिलाफ भी एक्शन ले रही है। तो ममता ने अब साफ कह दिया है, जो बंगाल में बुलडोजर चल रहा है, जो लोगों पर कार्रवाई हो रही है, जो अवैध कब्जों पर अवैध तरीके से जो चीजें चल रही हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ममता अब इस मामले को लेकर कह रही हैं कि सड़कों पर उतरेंगी, लेकिन अब जनता ने कह दिया है कि वो अवैध कारनामे किसी के बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं और इन तस्वीरों पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा।